नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं आजमगढ़ के बरदर थाना क्षेत्र के अहिरौली में और यहाँ पर एक परिवार में है। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के साथ में ये भी परिवार कह रहा है कि एक्सीडेंट के बजाय को जानबूझ करके उनको ठोकर मारी गई है, जिसमें उनकी जान चली गई है। उनके दादाजी हैं जिनकी जान गई है। उनसे बातें करेंगे कि कैसे क्या हुआ था, क्योंकि बाहर में रह करके ट्रैक्टर पे काम करते थे। ट्रैक्टर के माटे जो ले जाना इधर उधर ले जाना होता है, वहीं पे काम करते थे और अचानक से ये घटना आई है। ये खबर आती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम क्या हुआ बाप का? पिता का उनके विजेंद्र। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमा गया है। अच्छा, तो वो जो जिनकी डेथ हुई है वो विकास नाम। उनका विकास नाम है। क्या कर रहे थे, कब गए थे वो, क्या करने के लिए? अब ऐसे है कि हम लोग दिन 11 बजे लेकर तो न्यूज है कि खाकर सो रहे हैं। अच्छा, किस लिए गए हुए थे? माटी फेंकने, मिट्टी पे काम करते थे? मिट्टी पर मिट्टी गिराते थे उसी पलटू सराय गाँव में। अच्छा। और वहाँ प्रमोद नाम का कोई यादव हो, वहाँ ये सोने गए। अच्छा, उसी घर। मिट्टी कहीं और मतलब गिरती थी। उम्र कितनी रही होगी? 27 साल के आसपास है। वो है उनका आधार कार्ड 27 साल है। तो वही में ये कैसे सोए कि कैसे कहाँ गए ये हम नहीं बता पाएंगे, वहाँ थे नहीं। अब ये कैसे वहाँ मोहम्मदपुर पहुँचे और पुल क्रॉसिंग में अब कोई करा कि वहाँ गिट्टी लदा हुआ ट्रक था तो खड़ा था। तो ट्रक यदि खड़ा होता तो आगे खड़ा होता है, पुल पर तो खड़ा। ये पूरी चीजें स्पष्ट नहीं हो रही है। आप बताइए कि जब यहाँ से वो गए मिट्टी में काम करने के लिए, मिट्टी ढोने के लिए, तो वहीं पे रात में सो गए। 11 बजे तक वहाँ रहे। आपसे बात हुई थी आप लोगों से? हाँ, परिवार से बात 11 बजे हुई थी कि हम 11 बजे सो रहे हैं। अच्छा, सोने जा रहे हैं? सोने जा रहे हैं। फिर अब उसके बाद वहाँ से वो कौन किसका कॉल आया कि वह कहाँ गए, कैसे चले, कहाँ पहुँचे। और जो एक्सीडेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? यह मोहम्मदपुर पुल के पास जो कौन तिराहा है, वो जो फरिया मोड़ है, उसी जगह से पुल के कुछ एक कदम आगे या पाछे उत्तरी दिशा में। अच्छा, मतलब मेन रोड पर ही हुआ था? मेन रोड पर हुआ था। और वहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं, हम तो थे नहीं, कि आगे सरकारी बस जा रही थी, उसके बाद ट्रक था। ट्रक के बाद ये बोलेरो गाड़ी या जो गाड़ी हो वह ये धक्का मारी। अच्छा, बोलेरो गाड़ी धक्का मारी। और यह चेसिस केवल टेढ़ी हुई है, कुछ धक्का उसमें। यही गाड़ी है क्या? नहीं, यह गाड़ी दूसरी है। वो गाड़ी तो अभी थाने में होगी। थाने में है। अब उसी जगह चोट उनको, हम चोट कहाँ आई है? चोट कौन दाहिना हाथ टूटा है कि बायां हाथ टूट गया है। यहाँ चोट यहाँ है। अच्छा। यहाँ खोल कर देखने में हम यही देखे। वहाँ जब दाह संस्कार में गए तो और बाकी कहीं चोट शरीर पे नहीं लगी है? और कहीं न कपड़ा घसीटा है, न कहीं चोट है, न मुंह पर कोई चोट है, न नाक कान पर चोट है। यही है। इसी तरह से अब वो कितना क्या कौन जानबूझकर मारा या सचमुच भगवान विधाता टेढ़ इनके थे और उनका टेढ़ था कि एक्सीडेंट हुआ, यह संदिग्ध है। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये कोई जानबूझ करके वो क्या होगा, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा? क्यों लग रहा है कि कोई जानबूझकर ही उनको मारा है? यहाँ पर इतना अधिक मेला लगा था, एक घर की परिवार यहाँ दिखाई नहीं दी। अच्छा, जो कि क्या पारिवारिक कोई विवाद चल रहा है क्या? विवाद था। विवाद पारिवारिक नहीं था, कुछ पैसा के लेन देन में वो पैसा मांगता था। उसी पर ये क्लेम किए कि ऐसी ऐसी बात है, हम उनको क्षण भर में ले लेंगे। अच्छा। हाँ, वो गोपाल वो ऐसे बोले कि क्षण भर में ले लेंगे। और एक लड़का है, यही लड़का है, इसको पुलिस पकड़ लेगी। हम कागज मांगे कि वो कागज कहाँ है, क्या क्लेम है, कहाँ से आया है, कौन सी बात है, आखिर उसको क्यों ले जा रहे हो, मुलिम है। तो इसको गाली उली दिया तो हम भी कुछ बोल गए कि भाई पुलिस दो एक, मतलब इन्हीं के भाई की डेथ भी हुई है और इन्हीं को पकड़ के जो जेल में भी लेके जा रहा है? नहीं, वो दोपहर की बात है।
और रात्रि में भाई तो इन्हीं के थे इन्हीं ना? का था। हाँ, वो बताया नहीं कि क्यों लेके जा रहे हैं इनको जेल में? इनके कि उस पर क्लेम है। अच्छा, इन पे? हाँ, उस पर बड़े वाले पर जो जिसकी डेथ हुई है वह यही बताया कि मतलब उसको हाजिर, इसको पकड़ कर ले चलेंगे तो भोसड़ी वाले को तो हाजिर होगा। तो ऐसे हुआ उस दिन वही वो गया, हम करी तुम तुम्हारे सामने हाजिर करा रहे हैं, मुझे कागज़ दो। कोई कागज़ नहीं थे। एक वीडियो दिखा रहा था कि इसमें कौन है, तो वीडियो इतना बारीक था कि हम पढ़ने में असमर्थ थे। एक लड़की एक लड़का दिखाए, हम कहे भाई कौन है, हम तो इसको नहीं जान रहा हूँ, और ये कहाँ की वीडियो है, कौन बनाया है। तो उसने कहा कि कहाँ बताया कोई गांव कि वहाँ की वीडियो। हम कहते वहाँ ये क्या था। तो वो लड़का कौन था? लड़का आपका बेटा था जो एक्सपायर हुआ है वो था कि लड़की कोई और थी? हाँ, पोता हमारा, वो कौन लड़की दूसरा। क्या क्या कह रहे हैं कि कोई प्रेम प्रसंग वगैरह भी रहा होगा का किसी के साथ? कुछ नहीं ये है। इसकी वजह से कोई धक्का मारा हो जाए? हाँ, यही है, इसलिए। अच्छा, मतलब कि ये प्रेम प्रसंग का मैटर भी रहा होगा, जैसे कि प्रेम प्रसंग का मैटर होता है, उसमें कुछ ऐसा रहा हो इसके कारण किसी ने धक्का मारा हो? हाँ, 2 साल पहले वो लड़का जो है 2 साल पहले अपने परिवार को मार रहा था, ये छुड़ा दिए थे, उसी बीच में हुआ अच्छा, सब ये लफड़ा। मतलब कि ये प्रेम प्रसंग वाला मैटर नहीं था? प्रेम प्रसंग वाला मैटर नहीं, छुड़ाने के रंजिश, उनसे रंजिश है उनकी। अच्छा, गांव के ही वो सदस्य हैं? गांव के सदस्य हैं, जात के विश्वकर्मा हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आपको लग रहा है कि वही लोग ऐसा कुछ कांड किए? आपने पुलिस को बताया ये? दोपहर में 4 में धमकी दिए। अच्छा, धमकी दिए थे? हाँ, 10 मिनट पहले कि हम 2 साल पहले उठवा देते, अभी नहीं उठाए हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे बोले कि आपको 2 साल पहले उठवा दिए होते? नाम गोपाल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। उनका परिवार है, शादीशुदा है। अच्छा। अभी आप देखेंगे तो प्रेग्नेंट बच्चे वाले हैं, 10 दिन के बाद बच्चा भी पैदा होगा। हमसे ये कहने हैं। और वही लोग ले जा करके अपने घर पर खाना खिलाते थे, वो भी खाते थे। आज जो है छुड़ा दिए तो तुम्हारे परिवार को रख लिए, क्योंकि 2 बच्चे की माँ है, दूसरी शादी है उसकी। अच्छा, मतलब कि थोड़ा सा जो बीच बिचौलिया कर लिए, मारने नहीं दिए, तो आरोप लगाया कि उनकी पत्नी इनके बीच में संबंध चल रहा है। गलत संबंध है, बस यही है। बताइए। अब खुलेआम जो है ये मतलब कोई मार रहा हो, किसी कोई छुड़ाए भी ना? हाँ, छुड़ाए भी ना, ये इंसाफ है। बाजार से मारता हाँ। ले आ रहा था, बाजार से मारते हुए ले आ रहा था, बस इतना ही कह दिया, क्योंकि वही घर है, वो घर है, वो कोई बात नहीं है। उतनी ही दूरी पर ऐसी हुई तो हम बल्कि कहे कि वो मार रहा है, तुमसे क्या लेना देना। वह छुड़ा दिया, वही छुड़ाने पर वो उसका यह हो गया कि सेल नंबर चल रहा, यही है। और कुछ ना कहा इनसे कि हम चाहते तो 2 ही कभी उठवा देते। वो लड़का पकड़ कर गया था तो उस पर भी कह रहा था कि गए न पकड़ कर, उसी पे नहीं से कहा। अच्छा, 2 साल पहले जो वो मतलब मारपीट हुआ था, तो उसमें भी पुलिस प्रशासन आया था क्या? नहीं, कुछ नहीं, उसमें कुछ ना, वो अपना ही मार दे, कौन प्रशासन आता। और वह 3 साल से मायके में है। उसकी वाइफ? हाँ, लड़की है, लड़की 2 यहाँ घर पर। अच्छा, वो कहाँ है इस समय, इस टाइम कहाँ है वो? उसकी औरत वो कहीं में है। अब वो आदमी जो जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ है? वो अपने घर से फरार है। जिस दिन की घटना शनिवार की बात है, अच्छा। शनिवार की 4 बजे वो बोला है, 5 बजे ये छूट के आए हैं जेल से। हाँ। और रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच में बच्चे का जान गया है। हाँ, एक्सीडेंट वो दिखाया जा रहा है, एक्सीडेंट संदिग्ध है इस पे। उनके परिवार से 11 बजे तक बात हुई है। उनकी परिवार खुद कह रही कि 11 बजे तक पापा हमसे बात किए हैं। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, संदिग्ध है बता रहे हैं, नाम भी दिखा रहे पुलिस हैं। प्रशासन को आपने कहा कि भाई इस तरह की चीजें, हमको धमकी मिली हुई थी और इस तरह की चीजें 2 साल पहले भी चल रही थी, तो छानबीन करे भाई पुलिस? छानबीन कर रही है, संदिग्ध में दिखा रही है कि गाड़ी जो है हम छानबीन करेंगे। वो औरत भी आई थी यहाँ पर, बोली कि इसको मारे गए हैं, मार दिए लड़के को सब। अच्छा, वो औरत बोल रही थी कि उनका कोई सुनवाई नहीं है। रिकॉर्ड है उसका भी रिकॉर्ड है। भीड़ थी, 100 नंबर पुलिस आई है। उसकी भीड़ इतनी अधिक थी यहाँ पर कि उसमें तो कुछ नहीं पता चल रहा था। वो बयान दी कही, जहाँ थाने पर गई साथ मेरे, ये लोग गए थे बिंद्रा बाजार, तो बाद में मुझे लेकर गए तो थानेदार साहब कहे कि भाई दांत उसको पीसे कि तुम्हारे जरिए। और वो 3 साल से मायके में। अब फिर यह दिखाया कि वीडियो, हम कहे ये वीडियो कौन बनाया, जब 2 ही थे वहाँ, तीसरा वीडियो कौन बनाया इसको। ये बात तो सही है कि वीडियो तुमको कैसे मिली, वीडियो है तो हम तो ये फर्जी मार रहे हैं कि वीडियो नहीं है सही।
तो वो बनाया होगा, वहाँ वो रहता था, थोड़ा लड़का तो था, कोई करता था, बाकी रहता था तो गले से मिल जाता। ऐसा नहीं हो सकता है कि सच में उनका संबंध रहा हो, इस वजह से किया हो? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। वो 3 साल से वहाँ है और 3 साल से उसकी शादी अभी अभी गहन में लड़की गई है अपने मायके, यही है बेलय में है, ये बात ना है, दूरी ना है। वो अभी गई है, उसको डिलीवरी है, इसलिए सुनी है तब आई है। आपको जेल में लेके लोग पुलिस पकड़ के ले गई थी, नाम क्या है? कुशल यादव। आपको क्यों ले गई थी? वही सब कारण था, इसीलिए। क्या कारण था बताइए, खुल के बताइए कि मतलब ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ था, वहाँ पे हम बातचीत किए थे या बीच बिचौलिया किए थे या मारपीट हुआ था, तब हमको संदिग्ध में ले नहीं, मतलब हम घर पे थे, घर से लेकर गए थे। किस लिए ले गए थे? वो भैया के मैटर के लिए जो बोले थे, धमकाए उमकाए थे, इसीलिए। अच्छा, 2 साल पहले की जो बातें कर रहे हैं कि विश्वकर्मा परिवार से वो हुआ था, धमकी उमकी मिला था, उसके बारे में आपको जानकारी थी? 2 साल पहले नहीं, मुझे उतना जानकारी नहीं थी, मैं घर पे नहीं रहता। हाँ? उसी दिन की बात है, शनिचर की ये बात है। अच्छा। धमकी जो दिया गया इनको, हाँ। ये काम बाजार जा रहे थे, बाजार में मिल गया तो कहा कि क्या हो चाचा, वो गई ने तो हाथ बैठवा, तो कहने भैया गई ने तो चौकी पर से हम छोड़ा के ले आवत रही। हम कहे ये मुलजिम है नहीं, क्यों तुमने पकड़े हो भैया, काहे को पकड़े हो? तो कहे कि ऐसी ऐसी बात है, भाई उसका हाजिर होता। हम कहे भाई मुलजिम है तो कहे कब हाजिर कराएंगे, लिखाया कागज, हम दस्तखत भी बनाए। हम कहे सोमवार को किस लिए हाजिर करना था? लड़कवा इसको छोड़ रहे हैं, सोमवार को हाजिर कर देना है आप लड़के को, जिसका नाम विकास है, कि सोमवार को हाजिर कर देना। शनिवार को रात में जो है 11 से 12 के बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? भाई उसका है, परिवार है, माँ, सब लोग रात ही से 12 बजे 1 बजे हमारे पास फ़ोन आया, एक्सीडेंट हुआ है कि करवाया गया, संदिग्ध में है। ये आपको भी पता होगा ना जानकारी? मुझे जानकारी नहीं लोगों को, वो मेरे पापा हैं लोग। आपने कहा कि एक्सीडेंट हुआ नहीं है, करवाया गया, आपको क्यों लगता है करवाया गया है? क्योंकि वो मेन रोड पे हुआ था। करवाया गया इसलिए, वो लोग दुश्मन है उनका, इसीलिए। दुश्मन है, बस वही है कि उनकी वाइफ को मारते हुए बचा लिए, इसीलिए। थोड़ा बैठ सकती उठ के, थोड़ा उठ जा। है आप विकास की माँ है, विशाल की? है? आपको आपसे लास्ट बात कब हुई थी? आखिरी बात आपसे कब हुई थी? शाम के 6 बजे आयल ना भाई। अच्छा, 6 बजे। कितना दिन पहले गई ने यहाँ से कम वहाँ पे? मतलब रोज जात रहने, रोज आवत रहने कि जाके 2-3 दिन रात रहने वहीं? रात नहीं है ना, जब छुट्टी होता ली तो आवता ना। हाँ, जब छुट्टी हो जाता ली तो आ जाता ना, नहीं तो अपन करता ना है। हाँ, मतलब यह कमोए करते ने, कहीं बाहर व विदेश ना रहता ने? बस ये गाड़ी खड़ी औरत हुआ करता ना हो भाई। कहा सुने कि कमाई वाले परिवार में भी हुआ एक मात्र रहना है? वह भाई हमार रहना है और क्यों ना रहा, वो हमार सीका रहना है, जमा रहना है। अब तो दिमाग पागल हो गया, का करी, कुछ ना आवत है। तो उनको लगा था कि वो जो बात लोग करते थे कि मारपीट पति पत्नी में होत रहे, जाके छोड़ा देने, एक वजह से दुश्मन है। हाँ, कहे कि छोड़ा देने तो कहने काहे कि जाने दारू पी के मारा था ना, तो हमारे भैया छोड़ा देने, दारू पी के ऐसे हमारे भैया के लगावा था ना। हाँ, तो मतलब लगा देने कि ये जगह गने छोड़ावे, एक बार छोड़ो नहीं, कई बार जाके छोड़ो ले रहने, एक बार छोड़ो ले। हाँ, एक बार खाली, एक बार जाके छोड़ो ना, तो लगा देने आरोप कि इनके साथ इनका अफेयर चला था। हाँ, कभी आना जाना भी, क्योंकि वो बगल का पड़ोसी है, भाभी रही, तो मतलब देवर का काम ही होता है मजाक करना, बातचीत करने में मजाक करते रहते हैं। ऐसा कभी हुआ था आपने देखा? कहलो है तो हम ना बता सके, छोटा रहना। मतलब देवर है तो मजाक कर ही सकते हैं, लेकिन मजाक करके उसने आरोप लगा दिया कि भाई मार रहे हैं तुमको, छुड़ा रहे हो, तो इसका मतलब तुमको तुम्हारा अफेयर चल ही रहा है। कमाए खाए लग ना, कमाए खात रहना है। वो औरत कैसी है जिसके भी आरोप लगा रहे हैं कि इसका साथ अफेयर था? वो कैसी औरत है? 2 लड़का कमाए, मतलब वो बोलने चालने में, चरित्रहीन में या फिर नॉर्मल में, सिंपल में, उस पर वो भी आरोप लगाया जा रहा है। कैसी हैं वो? चरित्र गिरी है कि मतलब नहीं गिरी है, अच्छी है? जिस पे आरोप लगा रहा जा रहा है आपके बेटे के साथ में, वो चरित्र की गिरी हुई है या फिर वो नॉर्मल है, उन पे भी आरोप ही लगाया जा रहा है? हमारे ना समझ में तो हमारा दिमाग काम ना करे,
आप बताएं कि जो जिस महिला के साथ में आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो भी चरित्र से गिरी हुई हैं, या फिर जो है जिस गांव में होता है ना महिलाएं फेमस होती हैं, तो फेमस में हैं, या फिर जो है कि नॉर्मल है उन पे भी आरोप ही लगाया जा रहा है? नहीं, उनके ऊपर जो भी लगा रहे हैं उनके पति हैं, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन गांव के लोगों का, गांव समाज के कोई नहीं गलत ये आरोप नहीं लगा रहा है, किसी के लड़की के गलत आरोप नहीं लगा रहा है। बस छुड़ाने का एक वही रंजित है। उनके पास 2 बच्चे हैं, यहाँ 14 साल का एक है, एक लड़की है। तो हम कैसे लगा दें कि यहाँ वो गलत है? हमारे नज़र में तो वो गलत नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि गलत है? आस पड़ोस की कोई औरतें नहीं कह रही कि वो गलत है, लेकिन उसने तो हमारे घर पर आकर के बोली है कि नहीं, उसको मारा गया है। अच्छा। उसको मरवा के फेंके हैं ये लोग। कहाँ मिलेंगे? हैं अपने घर पे वो अभी? वो अभी सब लोग बंद हैं। जिस दिन से बेटा मरा है उसी दिन से कोई नहीं है ही नहीं घर पे, ताला बंद है, बाहर से ताला बंद है। मतलब सभी लोग भाग गया। मतलब आपका जो संदेह है वो कहीं न कहीं 80 ना तो 90% पूरा जायज है। 75, 80, 90% जायज है कि ये बात जो हमसे कह सकता है कि 2 साल पहले मैं उठा देता विकास को, आज वो मरने के बाद वो कह रहे हैं कि मरने के पहले की बात है ये। वो शनिवार को 5 बजे की बात है, इतनी टाइम की बात है शनिवार की। झगड़ा हो रहा था क्या उसमें? नहीं, हमसे रोड पर मिले, ठेकमा बाजार रोड पर मिले हैं। अच्छा, नॉर्मल सी बात में बोले कि उठवा दिए होते। हाँ, उठवा देते। ये लड़का क्या करते हैं वो? मतलब वो भी पावरफुल हैं, कुछ काम वाम करते, खाली शराबिये हैं? शराबी हैं कि क्या हैं? 6 भाई लोग हैं। वो अपना फर्नीचर का काम करते हैं। उनका क्या है काम, क्या बिजनेस है, वो हमसे मतलब नहीं है। वो विश्वकर्मा है, हम यादव। हमारा घर हिरौली, उनका गोपालपुर। हमसे कोई मतलब नहीं उनसा, न उनका हमारा खेत का कोई मैटर है, न कोई डाँडा है। बस पड़ोसी हैं, 200-500 मीटर के दूर पर है। हमारा घर यहाँ है, उनका 500 मीटर दूर, बस यही है। लेकिन रंजिश वही है कि छुड़ा दिए, उसी से उनका गलती हो गया कि ये अफेयर चल रहा है। मैके चले गए, हम देखे नहीं, आप हमको लेके जाएंगे तो हम जाएंगे आपके ससुराल, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। यही सब मैटर है कि हमारे ससुराल जाते हैं, हमारे बीवी से बात करते हैं, हमारे परिवार को जो है सिम कार्ड जो है अलग बदल के देते हैं। आज के दुनिया में कोई ऐसा है कि आपके बीवी को जो है सिम कार्ड अलग बदल के देगा? पैसे वाले हैं, कमाने खाने वाला बंदा। अनोखे प्रकार का आरोप लगाया, लेकिन वो परिवार है बैठी सामने, उनसे पूछिए कि जब अगर इनके साथ नहीं रहते तो भगवान आज कहाँ से पूछते? विकास का आरोप, विकास का कोई गलत फहमी उनको है। शादी से पहले रहा होगा। आप उनकी वाइफ हैं जिनकी डेथ हुई है? मेरा नाम क्या है? मैं सब प्रिया यादव। आपका लव मैरिज शादी हुआ है? हाँ, तब तो मैं ऐसी सब कोई गुंजाइश ही जानती नहीं हूँ। है। मैं सब जानती थी, उनका उनसे कोई अफेयर था ही नहीं। पहले वो सब परिवार की तरह रहते थे, एक जगह बैठना उठना खाना, उनका सब सारा सिस्टम था। मतलब एक लोग होते हैं ना, एक कुछ लड़के होते हैं जो थोड़ा फ्रैंक टाइप होते हैं। फ्रैंक टाइप मतलब मजाकिया टाइप होते हैं, फ्रैंक होते हैं, सबके अंदर घुल मिल जाते हैं। किसी के बहन बेटी या किसी के भाभी परिवार से उनका ये सब भी चक्कर नहीं था कि मैं किसी के मुंह पे कुछ जाके बोल दूं। ये सब नहीं था। वो फ्रैंक नहीं थे, और वो भी नहीं गंदी नहीं थी, चतुरहीन नहीं थी। सिर्फ उसका पति ही आरोप लगा रहा है। उसका पति, उसका शकन में परिवार मर रहा है वो। उस शक में कि मेरे मतलब उसकी वाइफ के साथ इनका शारीरिक संबंध है। यहाँ तक कि बोल रहा था कोर्ट मैरिज कर लिया है, ये करता है मेरा। हाँ, ये सभी बोलता था। तो कोर्ट मैरिज का उसने प्रूफ दिखाया कि भाई देख? मैं बोली कि आप प्रूफ दिखाओ, तो सब बोलते हैं मतलब उसके आगे उनको बात ही नहीं आती थी। हाँ, ऐसा मैटर था। सब आज से नहीं, बहुत पहले से सबकी धमकी उनकी थी कि मैं गोली मार दूंगा। अच्छा, शादी आपकी कितने साल हुई और अफेयर कितने दिन तक चला? मतलब कि मेरी शादी अभी आएगा 25 नवंबर, तो 4 साल होगा, 3 साल कंप्लीट हो गया था। अफेयर कब से था? कितना साल तक? 1.5 साल से। 1.5 साल अफेयर चला, उसके बाद शादी हुई। मतलब 4-5 साल से तो आप जानती ही उनको? 5 साल से मैं उनको जानती थी। 1.5 साल में बात की, मतलब मेरा परिवार सारा जानता था। मैं उनसे जब मिली 1 दिन की 2 दिन के बाद अपने परिवार को सारी बात बता दी कि मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। मेरे परिवार वाले मान भी गए। मैं उनको इतने दिन से जानती थी, लेकिन उनका कोई मतलब गंदा इरादा नहीं था। वो गंदे थे ही नहीं। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा गाँव, अगर कोई बोल दे कि नहीं गंदे हैं तो फिर मैं मानूँ। मुझे पढ़ाए हैं, इनम किए हैं, मुझे इतना सारा सिस्टम दिए हैं, इतना कारोबार किए थे। मतलब उन सबको थोड़ा जलन हो गया था। आज के डेट में बढ़ते हुए आदमी कोई देख नहीं सकता। बस यही है, बस उनको जलन था और ये सब झूठा आरोप लगा रहे थे। उनके पिता का नाम लास्ट बात आपसे जब जिस दिन की डेथ हुई थी, 11 बजे तक मैं उनसे बात की। 9:30 बजे कॉल की, 9:30 बजे तक मैं कॉल की और 11 बजे मेरा फ़ोन कटा। उसकी बात तो क्या मतलब गुड नाइट बोल करके मतलब जा रहे हैं सोने गुड नाइट बोल के, या किसी का कॉल आ रहा है रखो मैं बाद में बात करता हूं? नहीं, उन्होंने बोला तुम्हारी ऐसी हालत है,
ज़्यादा जागोगी तो हाँ मतलब इतना देर तक तुम जागोगी तो बच्चे पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए अब तुम सो जाओ, मैं घर जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पे सोऊंगा। इसमें कोई काम था ही नहीं, बस वो अपने मतलब छोटा देवर है उसी को सब जेल में उठा ले गए थे। उन्होंने दिन रात करके 15,000 रुपये जुटा के थाने में जमा किया तो मेरा छोटा देवर बाहर आया। उसके बाद उन्होंने गया मतलब उन्होंने फिर चले गए मतलब अपने काम से अपने दोस्त यार के पास। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी मोड़ी जो पार्टी की होगी, खाई पिया होगा, अपना खाए पिए। उसके बाद मुझसे उतनी तक बात किए। बात करने के बाद फिर उन्होंने बात करने के बाद बोल दिए कि रख दो फ़ोन, अब तुम सो जाओ। बस यही बात उनसे हुई थी मेरा। बस उसके बाद उसके पास किसका फ़ोन आया किसका नहीं आया अब मैं नहीं जान सकती। तो फ़ोन उनका मिला है कि लास्ट कॉल किसी का दिख रहा हो? नहीं, फ़ोन मिला लेकिन लास्ट कॉल है, लेकिन नंबर का पता नहीं, बिना मतलब नाम का है, उसमें डायल है। डायल नंबर डायल किया गया है कि उन्होंने डायल किया? नहीं, उधर से फ़ोन आया है। हाँ, उधर से पुलिस इससे जांच-बीच नहीं कर रही है कि किसका नंबर है? छानबीन चल रही है। पिताजी सारे परिवार के लोग जा रहे हैं। सही बात ये आपको लगता है कि ये पुलिस जिसको आज के समय में भ्रष्ट कहते हैं, आपको उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन अपना सही काम करेगी? मुझे विश्वास है क्योंकि आज के लोग पैसे पे मर रहे हैं। पैसा है, जो पैसा देता उसी का वो लोग सुनते हैं। अब हम लोगों के पास तो जान रही हैं मैडम आपकी सारा सिस्टम, सारा कारोबार जो भी था उन्हीं के हाथ में था। उनके अलावा मेरा परिवार में कोई 2 छोटे छोटे वही बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, मैं हूँ, माता पिताजी हैं, बस यही है, बस यही बात है। और इसके आगे कुछ 10 दिन का डेट आपको शायद दिया है डिलीवरी के लिए? हाँ, मेरा 6 सितंबर को डेट है, अभी ये 1 मंथ तक है। हाँ, यही सारी बात है और इसके आगे कुछ नहीं। उनके पिताजी शोभनाथ, उनके पास 6 बेटे हैं, 2 उसमें वकील हैं और 2 एक हैं जो फर्नीचर का काम करते हैं। वो सब मतलब 2-4 महीने के अंदर उन सबसे कितनी जलन हो गई थी कि सब केस वगैरह उसमें कर दिए थे। मतलब खाली एक मात्र कार्ड वही रहा कि वो अपनी वाइफ को पीट रहे थे और वो बचा लिए, यही कार्ड था। और इसके पहले मतलब वो खुद अपने साथ अपने वाइफ के यहाँ लेके आते तो जाते। जब ये कांड हुआ था जो लोग बता रहे हैं 2 साल पहले हुआ था, तो आप यहीं रही होंगी या फिर आपकी शादी हो रही होगी? बातचीत हुई थी कि मतलब क्यों आपने पूछा कि काहे बचाने गए थे जब वो तुमको इतना गुस्सा ले लिया? नहीं, मतलब मैं थी जैसे कि वो शराब पी के आया वगैरह था। उनके यहाँ जो अरविंद विश्वकर्मा हैं उनसे बहुत इनका मिलाप, आज उन्हीं की वजह से उनके घर पे आते जाते थे, अरविंद विश्वकर्मा की वजह से। और जब एक लोगों की वजह से आना जाना है तो फिर परिवार में सारे लोग घुल मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ मौजूद हो रहे होंगे एनी टाइम पे जब वो आए होंगे, मारे होंगे। तो इंसान है, जानवर तो है नहीं, किसी का दर्द को देख के अनदेखा कर दें, इसलिए उन्होंने छुड़ा दिया था। बस यही मैटर था। और वो खुद अपने परिवार के यहाँ लेके आते जाते थे कि मतलब मेरे ससुराल चलो, मेरे पास बाइक नहीं है, आते जाते थे उनके साथ। दिखाने वाला अपने ससुराल का रास्ता तो वही था ना कि वो सपने में देख रहे थे कि नहीं उनकी ससुराल वहाँ पे है। हाँ, बस यही बात था। और मतलब जो बात वगैरह होती करती थी, मतलब कभी उसके बाद न फ़ोन से न कुछ। हाँ, फ़ोन से बात हुई, उनके पिताजी बीमार थे, तो जब वो घर की तरह तुम लोग सदस्य की तरह मान रहे थे, उनके एनी टाइम में बच्चे साथ नहीं दिए थे। एक बच्चा है उसका पंकज विश्वकर्मा, वो कहीं काम करता था बाहर, और पैसा बोलता था कि मैं कमा के दूँ, मेरे पिताजी को दिखा दो, मेरे पास बाइक नहीं। तो बनारस उनकी दवा चल रही थी, उनको लेके आना जाना काम था। तो जब एक घर से अपने चली गई थी तो फ़ोन करती थी कि मेरे ससुर जी कैसे हैं, तो उनको पास वही रिकॉर्ड है कि इनका ये फ़ोन से बात होता था। हाँ, जब ये सारा मैटर हुआ कि ये सब केस वगैरह कर दिए थे उनके ऊपर, तो उन्होंने बोला कि उनका नंबर तो था नहीं, तो उन्होंने उनके ससुराल गया, तो उन्होंने गए तो उनकी माताजी से बोले कि ऐसी सी बात है, आप अपनी बेटी को बुलाइए मेरे साथ, मतलब वो सब गलत इरादे से केस वगैरह किए हैं। तो उनकी माताजी ने उनको कॉल किया, तो वो आके उपस्थित हुए कि तो चलो आजमगढ़। वो जो उनकी वाइफ थी जिनकी वजह से ये आरोप लग रहा है, उन्होंने जाकर के पुलिस थाने में नहीं तहरीर दी भाई, ये कबूल की कि भाई हम ये सब कुछ भी नहीं चल रहा है, ये सब कर रहे हैं? महिला जो वहाँ केस होता है आजमगढ़ उपस्थित हुई थी, उन्होंने उनका कोई सुनवाई नहीं लिया, क्योंकि सब पैसा दे रहे थे, बोल रहे हैं कि वो सब पागल है, पागल घोषित कर रहे हैं उसको। हाँ, यहाँ भी आई, जिस दिन डेथ हुआ था मेरे हस्बैंड का, उस दिन आई है, उसका वीडियो लोग बनाए हैं, वो खुद बयान दे रही थी कि इनकी हत्या हुई है, ना कि ये मेरे घर वाले मार के भेज दिए, मेरे घर वाले मार के फेंक दिए, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो निर्दोष थे। ये देखिए यहाँ पर, और
उस परिवार से मैंने बात करी, इनकी वाइफ हैं। कहीं न कहीं थोड़ा सा क्या बोले हम, समाज के लिए थोड़ा सा अजीब है ये कि आप कोई अपनी पत्नी पे कितना भी अत्याचार करें, अगर आप एज ए इंसानियत अपना दिखाते हैं तो कहीं न कहीं दुश्मन बन जाते हैं, है ना। बहुत अच्छे थे, सबके साथ इंसानियत का, अपने नहीं खाते थे लेकिन दूसरों को खिला देते थे। कहीं न कहीं यही उनके लिए गलत भी साबित हुआ। उनका मतलब आज अच्छा इंसानियत ही उनके लिए दुश्मन हो गए हैं सब। अगर ऐसा नहीं कि होते अपना आंख बूंद के रहते अपने में, तो किसी ना दुश्मन होते ना किसी के हित होते। आज वो जीवित रहते हैं, बस यही बात है। उनकी माता जी जो कहा है, तू मैया परकौला मतलब कहा थी को मैया परकौला एकर मतलब उनकी उनकी भी पंकज जो विश्वकर्मा है, शोभनाथ की जो वाइफ है, उनकी बात कर रही हैं कि वो पहले बच्चे की तरह मानती थी उनको। हाँ, बोलती थी कि जैसे मेरे पास 6 बच्चे हैं वैसे मेरे पास एक और बच्चा रहेगा। हाँ, उनके यहाँ सारा सिस्टम, जैसे परिवार को खाना ले जाना, सब्जी ले जाना, उनके यहाँ घर पे उठना बैठना खिलाना सारा उनका काम था। हाँ, शादी से पहले, लेकिन मैं शादी से पहले नहीं थी, लेकिन माताजी तो थी। गांव वाले तो देख रहे थे ना कि कैसे किसके साथ वो रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। आने के बाद इन्हीं को मतलब कमाई का जरिया लोग बना लिया था। कमा के जरिया बना लिया था। पहले लोग उनको लूटे, खाए, बनाए, किए उनके जरिए से, फिर उन्होंने दुश्मन बना लिया। ये काफ़ी दुखद है। उनकी माता जी पे थोड़ा फोकस करिए, दिखाइए। अभी कोई आया है और उनकी मतलब स्थिति दयनीय है, वो बेहोश इस समय है। अभी हम लोग इस परिवार में है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। कहने को तो एक्सीडेंट है, लेकिन जिस तरह से बातें हो रही है इसमें पूरा स्पष्ट हो रहा है कि ये कोई साजिश करता है जिसने जानबूझकर ये काम किया है। और पुलिस प्रशासन अपना जो छानबीन है अगर ईमानदारी से करती है तो कहीं न कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में क्या है, और जिसका नाम आ रहा है, जिस पे आरोप लग रहा है, उसकी सच्चाई भी कहीं न कहीं सामने आ जाएगी। ये पूरे प्रकरण को सुनकर के आपको क्या कहना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।